शरीर में पसीना आना एक नॉर्मल स्किन कंडीशन है, पर कभी ये एक बीमारी का रूप ले लेता है, जिस वजह से बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में, स्पेशली आर्मी में, पुलिस में इसको अलाउड नहीं किया जाता। उस कंडीशन का नाम है हाइपरहाइड्रोसिस। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज मेरा विषय भी यही बीमारी होने वाला है, जिसका नाम है पामोप्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस, मतलब हाथ पांव पे पसीना ज्यादा आना। पसीना आना कोई बीमारी नहीं होती है, ये एक स्किन कंडीशन है। ये आपकी बॉडी को, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है ताकि आपका शरीर कूल डाउन रहे, ओवर हीट ना हो। पसीना आना एक नॉर्मल स्किन कंडीशन हुई, लेकिन कभी कभी जेनेटिक इश्यूज की वजह से या किसी और फैक्टर्स की वजह से हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है। हो सकता है किसी दवाई के रिएक्शन स्वरूप, हो सकता है कोई अंडरलाइंग डिजीज की वजह से हमें स्वेटिंग ज्यादा हो। तो हम इस विषय में थोड़ा सा आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हाइपरहाइड्रोसिस के केस में ये होता है कि जो हमारे पसीने की ग्रंथियां होती हैं, यानी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, ये ज्यादा स्वेट को प्रोड्यूस करती हैं। स्वेट ग्लैंड्स यानी कि एक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, ये डक्ट्स के थ्रू या नली के थ्रू आपके शरीर में जो ऑर्डरलेस फ्लूइड होता है, यानी कि जिसमें स्मेल नहीं होता, एक पानी जैसा एक फ्लूइड होता है, उसको शरीर के बाहर यानी चमड़े पे लेके आती है, जो इवेपोरेट हो जाता है और गैस में चेंज हो जाता है और आपका शरीर कूल डाउन हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना स्वेट के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर रहता है, ये प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन से प्रकार के हाइपरहाइड्रोसिस होते हैं। तो बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी एंड दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी जनरली फोकल होता है, यानी कि एक जगह देखने के लिए मिलेगा, जैसे पाम्स पे, सोल्स पे, चिक्स पे, फोरहेड के ऊपर। और जनरली ये इनहेरिटेंट होता है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री भी आपको पॉजिटिव मिल जाएगी, यानी पेरेंट्स को भी, सिबलिंग्स को भी ये कंडीशन हो सकती है। और सेकंड जो होता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी जनरलाइज हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं, ये किसी बीमारी की वजह से हो सकता है या किसी दवाई की वजह से हो सकता है। जैसे नैप्रोक्सन सॉल्ट होता है या डायबिटीज नामक बीमारी होती है, उस केस में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करेंगे इसके साइट की कि किस किस जगह पे मिलता है, सबसे कॉमन है पाम्स, दूसरा है सोल्स, पाँव के तलवे, फोरहेड हो गया, अपर चीक्स हो गया, लोअर बैक हो गया, जेनाइटल्स हो गया और आर्मपिट। ये सबसे कॉमन जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे तो क्या लक्षण होंगे? पहला तो ये कि स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो हरदम आपको अपना हाथ गीला लगेगा। स्पेशली छोटे बच्चों में जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जब वो लिख रहे होते हैं तो उनका जो पेज है, पन्ना है, वो तक गीला हो जाता है। बार बार उनको उसको साफ करते रहना पड़ता है, जिस वजह से उनके हाथ में कभी कभी फ्लेकी स्किन, इसमें हल्का हल्का सा केराटोलाइसिस एक्सफोलिएटिवा नामक एक बीमारी होती है, जिसमें छिलके से निकलते हैं स्किन के, वो इरिटेटिंग बीमारी देखने के लिए मिलती है। तीसरा होगा कि आपका पूरा क्लॉथ वेट हो जाता है, आपका डैम्प क्लॉथ देखने के लिए मिलता है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, इसमें बदबू आ सकती है बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्किन पूरी क्रैक ओपन हो जाती है, इचिंग देखने के लिए मिलती है। तो ये सारे के सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं या इसके हम सिम्टम्स बोल सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि ये कैसे मिलता है या कौन सा ट्रिगर्स हैं जो इसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो अगर आपको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस है, या अगर आप बहुत एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस हो गया, आप बहुत ज़्यादा जॉगिंग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, अल्कोहल इनटेक हो गया, स्पाइसी फूड, मिर्च मसाला, फैटी फूड, तो इसमें कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। ट्रिगर जैसा काम कर सकता है। कुछ बीमारियां जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, अगर हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर ओबेसिटी है, तो ये कंडीशन में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई दवाइयां जैसे ओमिप्रोजोल होती है, नैप्रोक्सन सोल्ट्स होते हैं, इंसुलिन होता है, ये भी कभी कभी स्वेट को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए आपको अपना प्रॉपर चेकअप कराना पड़ेगा अपने नजदीकी डॉक्टर के पास। वो प्रॉपर डायग्नोसिस में पहुंच सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जितना हो सके हॉट ह्यूमिड कंडीशन से बचे रहिए, ढीले कपड़े पहन के रखिए। जब आप कोई काम करते हैं घर में, जैसे बर्तन, कपड़ा, साबुन, मिट्टी, धूल डस्ट का कोई काम है, तो दस्ताना पहन के आप इसमें काम कर सकते हैं, बिकॉज कभी कभी वेट वर्क्स की वजह से भी प्रॉब्लम थोड़ा इंक्रीज हो जाती है। अगर हम इसमें ट्रीटमेंट की बात करें हाइपरहाइड्रोसिस के केस में, तो जो पहला ट्रीटमेंट है वो है एंटीपरस्पिरेंट सोल्यूशन, यानी कि टॉपिकल एक सोल्यूशन आपको दिया जाता है जहां पर आपको स्वेट ज्यादा आ रहा है। इसमें एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट 20% सोल्यूशन दिया जाता है रात में एक टाइम 3 से 6 मिनट तक के लिए। ये पसीने की ग्रंथियों को कुछ समय तक के लिए ब्लॉक कर देता है। सेकेंड जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो है बोटुलिनम टॉक्सिन यानी बोटॉक्स का इंजेक्शन, जो स्वेट ग्लैंड्स में दिया जाता है और ये काफी हद तक उनको ब्लॉक करने में सक्षम है, पर ये मल्टीपल टाइम्स आपको कराना पड़ेगा।
तीसरा जो ट्रीटमेंट इसमें अवेलेबल है वो है आयनटोफोरोसिस। इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है स्वेट ग्लैंड्स को, जो ब्लॉक करने में कारगर है। और लास्ट ऑप्शन जो है वो है सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्वेट ग्लैंड्स बाय स्क्रैपिंग, बाय लेजर से जला के, या हम इसमें सर्जिकली उसको एक्सरसाइज करके निकाल देते हैं। तो इन बेसिक टेक्निक्स के द्वारा हम स्वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी लूज क्लॉथिंग्स पहन के रखा है आपने, पसीना गर्मी से आप दूर रह रहे हैं, अंडरलाइन स्किन कंडीशन या अंडरलाइन डिजीज को आपने कंट्रोल किया है, डॉक्टर को दिखाया है, तो काफी हद तक आपकी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।